हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को होममेड रेहोस्टेट बनाना सिखाऊंगा। व्हाट इज़ रेहोस्टेट? इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। उसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम करंट वेरी कर सकते हैं किसी सर्किट में। इसका एक एग्ज़ाम्पल है जो हम लोगों के फैंस के स्पीड कंट्रोलर होते हैं। दे आर ऑल्सो अ वेरिएबल रजिस्टर और उसे हम रियोस्टेट कह सकते हैं। मेरे पास यहाँ सर्किट कनेक्ट करने के लिए क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं, ये बल्ब और उनके होल्डर हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दीज क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी इन्हें घर में बनाओ और मे बी आप लोगों के पास ये अवेलेबल ना हो सकें। तो इन दैट केस आई हैव अरेंज्ड ऑल द थिंग्स विद बाय यूजिंग सिंपल सिंपल मटेरियल्स जो आप लोगों को आपके घर में मिल जाएंगे। सो हेयर इट इज़। ये दो सेल मैंने टेप से जॉइन कर रखे हैं क्वाइट टाइटली। और मैं इसका वीडियो भी बनाता कि किस तरीके से मैंने मेकिंग ऑफ टाइप का बनाता, बट आप ट्राई कीजिए, खुद बना के देखिए। जो जो जॉइंट्स हैं उस पर मैंने एडिशनली ये एल्युमिनियम फॉयल लपेट रखी है टू इंश्योर कि जो सर्किट कनेक्शन हो प्रॉपर हो। एंड दिस इज़ पेंसिल लेड, ग्रेफाइट होता है ये। वाई इट इज़ कॉल्ड पेंसिल लेड दैट इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन, उसे फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। ओके। एंड दिस इज़ अ बल्ब, अ टॉर्च बल्ब। मेरे पास ये एलईडी बल्ब भी था लेकिन इसका जो ग्लो था बहुत ब्राइट था और वेरिएबल रजिस्टर के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो रहा था। सो दैट इज़ वाई आई ड्रॉप दिस आइडिया। आप इसे यूज़ करके करेंगे तो आपको ये इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा जो यहाँ दिख रहा है। टॉर्च का बल्ब, फिलामेंट वाला बल्ब, जो ये हम लोगों के घरों में लाइटिंग्स होती हैं, डेकोरेटिव लाइटिंग्स, दिवाली की लड़ियाँ वगैरह होती हैं। तो अगर उसमें ये ऐसा एलईडी वाला बल्ब है तो ये नहीं, लेकिन फिलामेंट टाइप के बल्ब जिनमें हैं उनमें से एक बल्ब निकाल लीजिएगा और उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। दो सेल एटलीस्ट आपको चाहिए। इससे ज़्यादा लगाएंगे तो फिर वो इफ़ेक्ट आपको दिखेगा नहीं। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ओके। एक रियोस्टेट एक वायर, सिंपली एक वायर होती है, एक रेजिस्टिव वायर होती है। और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग जहाँ पे हम उसे टच करेंगे उतना रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा। सेम एज दिस ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट ये एक कंडक्टर है, हालांकि ये मेटल नहीं है। वी नो दिस फैक्ट। ये एक नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर है। बट इसका रेजिस्टेंस, अगर मैं इतनी ही एक वायर ले लेता तो उसका रेजिस्टेंस कम होता, उसके कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अब बातें ना करते हुए आप भी ऐसा अरेंज कर सकते हैं, एक सर्किट अरेंज करते हैं। एक सिंपल सा सर्किट है ये। और इसमें ये जो ये बल्ब होता है, कनेक्शन आपको कैसे करना है, एक वायर यहाँ लपेट दीजिए और ठीक इसके नीचे, ऐसा नहीं करना कि ये यहाँ से टच हो जाए, इसके नीचे एक पहले इतना एरिया इंसुलेट कर दीजिए कुछ कार्डबोर्ड वगैरह लगा के, फिर यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉयल रख के और फिर एक वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली वायर से कनेक्ट करके टेप भी चिपका सकते हैं। तो आप करके देखिए उसे। और ये मैंने अरेंज कर रखा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू इट। सो हियर वी गो। जब मैं इस कनेक्टर को डायरेक्टली यहाँ टच करता हूँ, यू कैन सी द ग्लो। लेकिन जब मैं इससे थोड़ा आगे इसे टच करता हूँ, मुझे प्रेशराइज वे में इसे टच करना पड़ेगा ताकि कनेक्शन अच्छा बने। यू कैन सी द डिफरेंस। इधर काफ़ी ब्राइट ग्लो कर रहा था और यहाँ ग्लो इज़ लिटिल लेसर, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस अब ऑफ़र हो रहा है, इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस। अब मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ग्लो कम हो जाएगा। यू कैन सी। और दूर।
और दूर। दैट्स ऑल। सो दिस इज़ हाउ रियोस्टेट वर्क। मैं एक बार अब यहाँ से रब करते हुए ले जाता हूँ इसे। यू कैन सी goes on decreasing. तो वंस अगेन आई रिपीट, लेंथ के अलॉन्ग रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए सर्किट में करंट कम होता जा रहा है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आप लोग भी इसे बनाने के लिए ट्राई कीजिए, और आई होप इसे बना के आप लोगों को ये फैक्ट कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा, और रियोस्टेट की वर्किंग भी क्लियर हो जाएगी। सिर्फ ये नहीं रहेगा कि जो थियोरेटिकली आप पढ़ रहे हैं। इन एक्चुअल दिस इज़ अ रियोस्टेट। इसी के जैसा होता है, ये एक छोटा फॉर्म है उसका, स्मॉल फॉर्म में बन रखा है। जब मैं इधर टच करता हूँ तो ब्राइटली ग्लो कर रहा है, और जैसे जैसे मैं इस पर ड्रैग करता जाता हूँ ग्लो करना, और देखिए ग्लो बंद होना बंद हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ और टर्मिनल्स हैं। एक्चुअल में इसे इसमें फिट कर देंगे। एंड नाउ यू कैन सी, ये जो इसमें स्लाइडर लगा है, इसे स्लाइड करा के भी हम करंट को वेरी कर सकते हैं। ये देखिए डिम हो गया, ये देखिए। तो वंस अगेन आप कहेंगे कि ऐसे सर्कुलर, ऐसे कॉइलिंग क्यों कर रखी है, क्योंकि वरना कितनी लंबी वायर हो जाएगी। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ छोटी से छोटी जगह पे लपेटी जा सकती है। ये एक ऑर्डिनरी वायर नहीं है, ये कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम का बना होता है। ये अलॉयज़ होते हैं जो ऐसे रेजिस्टिव वायर बनाने के काम आते हैं। तो क्या एक कॉपर वायर से ये चीज़ नहीं की जा सकती? ऑफ कोर्स की जा सकती है, पर उसके लिए बहुत लंबी वायर लगानी पड़ेगी, तब ये इफ़ेक्ट दिखेगा। सो दिस इज़ ऑल ऑफ इट। बाकी आप एक बार इसकी थ्योरी पढ़िए, और इस पे बेस्ड मेरा एक वीडियो जिसमें मैं इसे डिस्क्राइब कर चुका हूँ।